नमस्कार, आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्या बीज भंडार पर बहुत-बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे खरबूजा की खेती के बारे में, यानी मस्क मेलन फार्मिंग के बारे में। हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि खरबूजा की खेती करते हैं। आज हम बात करेंगे कि खरबूजा खेत तैयारी करते समय, यानी खरबूजा का खेत बनाते समय हमें कौन से एनपीके फर्टिलाइजर या कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा उत्पादन हमें मिल सके। सबसे पहले दोस्तों, हमने यहाँ पर जो वैरायटी का चुनाव किया है, वो है बॉबी वैरायटी, जो कि हमें नानियो सीड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का देखने को मिलती है। इसे ताइवानी खरबूज की वैरायटी के नाम से भी जानते हैं। कुछ खास बातें हैं इस वैरायटी के अंदर। सबसे पहला, इसका वजन 800 ग्राम से लेकर के एक 1.2 किलोग्राम यानी 1200 ग्राम के आसपास होता है। दूसरा जो खास बात है वो है इसके अंदर जो मिठास है बहुत ही ज़्यादा है। 16 से 19% के आसपास सिक्रीन होती है और फ्लावरिंग के 30 से 35 दिनों में पक करके ये तैयार हो जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे यहाँ किसान भाइयों की, तो इस खरबूजे का जो हाईएस्ट वजन किसान ने निकाला है वो 3 किलो के आसपास निकाला है। और औसत जो इसकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा निकली हुई है वो 250 क्विंटल प्रति एकड़ से लेकर के 300 क्विंटल प्रति एकड़ जो है वो किसानों के द्वारा निकाली गई है। मोटा मोटी अगर हम बीघे की बात करें तो 50 से 60 क्विंटल प्रति बीघे जो है किसान भाइयों ने यहाँ पर पैदावार ली है। तो इसका क्या कारण है कि किसानों ने इतनी ज़्यादा पैदावार ली है? और अगर आपको भी इतनी ही ज़्यादा पैदावार लेनी है, तो आपको कुछ विशेष चीज़ें शुरुआती अवस्था से ही ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि हमें जो फर्टिलाइज़र है वो कौन-कौन से देना चाहिए। फर्टिलाइज़र के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने चुनाव किया है एनपीके फर्टिलाइज़र का, जिसे हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट के नाम से भी जानते हैं। इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला वो किसान भाई जो कि आलू की खेती करते हैं। यानी आलू लगाने के बाद जो है, तो अगर खरबूजा लगा रहे हो तो ऐसी स्थिति में जो एनपीके और डीएपी का रेशियो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले ही उन्होंने आलू में बहुत सारी खादों का प्रयोग किया है। दूसरे वे किसान भाई जो कि किसी भी प्रकार के भी कोई भी फसल, इसके पहले गेहूं या किसी अदर जो वैरायटी थी या अदर जो फसल थी उसका चुनाव किया था, ऐसी स्थिति में अगर वे किसान भाई एनपीके लेना चाहते हैं तो 2 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से, एक बोरी 50 किलो की होती है, तो ओवरऑल 100 किलोग्राम उनको प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। अगर वो किसान भाई डीएपी लेना चाहते हैं तो डीएपी के अंदर हमें नाइट्रोजन 18% और 46% फास्फोरस प्रति 100 किलो पर देखने को मिलती है। तो 2 बोरी के हिसाब से लेना चाहिए उनको डीएपी, यानी 100 किलोग्राम जो डीएपी है उसका प्रयोग किसान भाइयों को करना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करना चाहिए, और कम से कम दोस्तों 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उन्हें जो पोटास है वो लेना चाहिए। एसएसपी हमारे हिसाब से बहुत अच्छा रोल नहीं लेती, क्योंकि ये वैरायटी ज़्यादा यील्ड वाली होती है और एसएसपी में जो फास्फोरस लेवल होता है वो थोड़ा-सा कम होता है। अगर हम दोस्तों बात करें कि नया एनपीके में और डीएपी में दोनों में कौन-सा बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो बेल वर्गीय फसल होती है उसमें डीएपी जो है वो सबसे बेस्ट रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें एमओपी जो है वो अलग से लेना पड़ता है। एमओपी में क्लोरीन के आयन होते हैं, जो कि जो वाटर के आयन होते हैं, यानी जल के जो आयन होते हैं, उनको आपस में बांधे रहते हैं, जिससे कि इसमें पानी की कोई कमी नहीं होती है और बहुत ही अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिलता है। तो बेल वर्गीय फसल के लिए आप डीएपी का इस्तेमाल करें, बेस्ट रहेगा। दूसरा वे किसान दो दूसरा वे किसान भाई जो कि आलू लगाते हैं। आलू लगाने के बाद अगर आप खरबूजे की खेती कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में आपको एनपीके जो है उसको लेना चाहिए लगभग 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर किसान भाई जो है वो डीएपी का प्रयोग करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको दोस्तों डीएपी भी 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। और इसके साथ दोस्तों उनको एमओपी भी ऐड करना चाहिए, और एमओपी का प्रयोग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। तो यहाँ पर जो खाद का शेड्यूल था मैंने आपको डिटेल से बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको जो जानकारी है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इसके साथ और हमें क्या-क्या ऐड करना चाहिए। तो अगर हम दोस्तों बात करें तो इसके साथ हमें जो ऐड करना चाहिए वो है माइकोराइज़ा को। देखिए, माइकोराइज़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी फसल के लिए। तो माइकोराइज़ा का प्रयोग हमें करना चाहिए, और माइकोराइज़ा हमें इंडो माइकोराइज़ा लेना चाहिए, और डोज़ इसका 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें प्रयोग में लेना चाहिए। साथ में दोस्तों हमें गोबर की खाद को भी मिट्टी में खेत बनाते समय यूज़ करना चाहिए। अगर आपको गोबर की खाद ना मिले तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप जियोलाइफ कंपनी का जो कार्बन स्टोन आता है
आपको उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसके अंदर हमें 35% के आसपास कार्बन देखने को मिल जाती है, जो कि दोस्तों एक टाली गोबर में कार्बन की मात्रा के बराबर होती है। तो डोज हमें इसका 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। इन दो प्रोडक्ट को हमें जरूर ऐड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर। तो हम बात करने वाले हैं कीटनाशक। देखिए, कीटनाशक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों हमारी फसल में बहुत सारे कीट लगते हैं, जैसा कि आपका दीमक हुआ, इसके अलावा और भी मैगट जैसे बहुत सारे कीट हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको कीटों के मारने के लिए कीटनाशक का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसमें आप ले सकते हो फ्यूराडान। फ्यूराडान जो मार्केट में कार्बोफ्यूरान टेक्निकल के नाम से आपको देखने को मिलता है, ये 3G होता है। इसके डोज की बात करें तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका प्रयोग जो है वो जरूर करना चाहिए। या फिर इसके स्थान पर आप फिप्रोनिल, जो कि रीजेंट जीआर के नाम से मार्केट में आता है, बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा के नाम से आता है, और इसके अंदर जो परसेंटेज होती है जो 0.6 होती है, और प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 4 किलोग्राम जो है इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको दोस्तों स्वरूप कंपनी का 3G प्रोडक्ट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। ये रूट रॉट पे भी काम करता है, निमाटोड्स और टर्माइट दीमक को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। तो अगर ये आपको मिल जाए तो आपको इन प्रोडक्टों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इसका डोज जो है वो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे निमाटोड्स। निमाटोड्स को हिंदी में सूत्रकृमि कहते हैं, और ये हमारी जड़ों के माध्यम से लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, जड़ों को बहुत ही ज्यादा मात्रा में डैमेज करते हैं। बहुत सी छोटी छोटी सी उभार गांठें आती है, जिससे पौधा भोजन लेना बंद कर देता है और अंततः सूख जाता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको लेना चाहिए 3G। अगर ये आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। डोज इसका हमें 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। जिन किसान भाइयों के खेत में बहुत ही ज्यादा मात्रा में निमाटोड्स आते हैं, तो इसके लिए ये आईपीएल बायोलॉजिकल कंपनी का निमेटोफ्री प्लस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर हमें वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरम 1.0% डब्ल्यूपी फॉर्म में देखने को मिलता है। और डोज की बात करें तो इसका डोज हमें 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। इसको डालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जुताई के समय आप दे सकते हो, या बेड बनाते समय आप इसको दे सकते हो। बेड बनाते समय दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप रेत में, बालू में, मिट्टी में, या फिर गोबर की खाद में मिलाकर आप इसको दीजिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे फंजीसाइड के ऊपर। देखिए, फंजीसाइड हमें विशेष तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में बहुत प्रकार के फंगस होते हैं। यहाँ पर जो फंजीसाइड है वो दो प्रकार के होंगे। सबसे पहला है आपका बायो फंजीसाइड, और दूसरा यहाँ पर है दोस्तों केमिकल फंजीसाइड। देखिए, अगर हम केमिकल फंजीसाइड की बात करें तो ऐसी स्थिति में आप दोस्तों इसमें ले सकते हो रोको फंजीसाइड। रोको फंजीसाइड का डोज आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। और इसके अलावा अगर रोको आप ना लेना चाहो तो इसके स्थान पर आप जो है दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हो। आप यहाँ पे ले सकते हो बाविस्टिन, जिसके अंदर हमें कार्बेंडाजिम 50% देखने को मिलता है, और इसका डोज हमें 500 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। फंगस को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल में ले लेता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आपको स्वरूप का 3G प्रोडक्ट मिलता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप फंजीसाइड ना भी लेते हो तब भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप दूसरे प्रोडक्ट ले रहे हो तब आपको फंजीसाइड की विशेष जरूरत होती है। बायो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है ट्राइकोडर्मा का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा के काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं, गोबर की खाद में मिलाकर आपको देना है। इसके साथ आपको स्यूडोमोनास भी देखने को मिलता है। आप इन दोनों का प्रयोग कम से कम 2-2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कीजिए। मिट्टी में गोबर की खाद में आपको मिलाकर देना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें इसको देखने को मिलता है। तो आप अगर बायो देना चाहते हो तो बायो दीजिए, या फिर आप केमिकल देना चाहते हो तो केमिकल का प्रयोग कीजिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे सेकेंडरी न्यूट्रेंट, जिसे हम कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर कहते हैं। इन तीनों का देना बहुत जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों जो कैल्शियम है उसको हम बाद में पानी के साथ भी दे सकते हैं। अगर चाहें तो शुरुआत में भी हम दे सकते हैं। जुताई के समय हम कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे, और डोज की बात करें तो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका प्रयोग जो है वो करना चाहिए। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम को हम मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्म में देंगे, यानी MgSO4। और डोज की बात करें तो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। सल्फर की बात करें तो सल्फर को आप 90% वाला जो बेंटोनाइट सल्फर आता दाने वाला, उसका प्रयोग कीजिए। और डोज की बात करें तो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कीजिए। इसके अलावा आप WDG सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हो, और डोज जो है वो 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बात की सेकेंडरी न्यूट्रेंट की, जिसमें कैल्शियम को आप बाद में भी दे सकते हो, मैग्नीशियम और सल्फर को आपको मिट्टी में ही मिला देना चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों माइक्रोन्यूट्रेंट की। देखिए, माइक्रोन्यूट्रेंट का देना बहुत जरूरी होता है। माइक्रोन्यूट्रेंट में बहुत सारे तत्व आते हैं, जैसे कि एक मेजर तत्व है बोरान।
बोरान की पूर्ति के लिए जो झोले वाले प्रोडक्ट आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बोरान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आपको जो 20% वाला बोरान आता है, जैसे टाटा कंपनी का सिल्वर आता है, आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिला करके दे देना चाहिए, जिससे कि दोस्तों बोरान की कमी हमारी बेल वर्गीय फसल में देखने को ना मिले। इसके अलावा और भी जो भी तत्व बचते हैं तो उनके लिए दोस्तों हम यूज में ले सकते हैं टी स्टैंस कंपनी का जो प्रोडक्ट आता है माइक्रोफूड, या फिर इसके अलावा जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं आप उनका प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। माइक्रोफूड का डोज की अगर हम बात करें तो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना चाहिए। दोस्तों अगर हम चाहें तो इसके साथ पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, वैसे कि इतने प्रोडक्ट में पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, इसके अलावा अगर हम चाहें तो दोस्तों इसमें ह्यूमिक एसिड को भी ऐड कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड बहुत अच्छा है, जो मिट्टी में पीएच लेवल है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा और जो कैटायन और धनायन कॉलोनी होती है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत करता है। तो अगर हम बात करें तो इसका डोज आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। इन सभी को दोस्तों आप खाद के साथ मिला करके दे सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जिसमें अगर हम बात करें आपकी ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास को, तो उसको आपको गोबर की खाद के साथ ही मिला करके देना चाहिए। बेड बनाते समय हम इसका प्रयोग करें और बाद में क्या होगा कि जो हमारी दवा होगी ये जो हम मिट्टी में देंगे वो बेड के अंदर आसानी से पलट जाएगी, है ना। तो इस प्रकार हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में प्रश्न आता है कि ये जो प्रोडक्ट है हमें जुताई के समय देना चाहिए, जुताई के बाद हम बेड बनाते तब देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से खरबूजे की जो जड़ें होती बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, तो आपको जुताई के बाद जब आप बेड बनाते हो तो आपको डाल के ही बेड बनाना चाहिए। तो उम्मीद है मैंने डिटेल से जो भी जानकारी आपको दी है आपको 100% तक समझ में आया होगा। और अगर आपको इसी प्रकार की और भी नई-नई वीडियो देखना है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आशीष नई-नई जानकारियाँ इस यूट्यूब चैनल पर देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।